हे व्हाट्स अप, इट्स बीन अ व्हाइल। काफ़ी समय से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया और काफ़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था, रिस्ट का मेजर फ्रैक्चर था और डिसलोकेशन भी हुई थी। मगर फाइनली अब रिकवरी ऑन ट्रैक है और अब से हर हफ्ते आप लोगों के सामने रूबरू होता रहूँगा। मगर रूबरू होने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं और एक थ्योरी है मेरी। वो थ्योरी ये है कि अगर आप 10 मूवीज़ देख चुके हैं तो उनमें से कितनी मूवीज़ होती हैं जो आप किसी मूवी क्रिटिक या रिव्यूअर को देख करके उसका वीडियो या कंटेंट कंज्यूम करके आप वो मूवी या वो शो देखते हैं। मेरा ये मानना है कि 10 में से 2-3 बार ही होता होगा। मेजॉरिटी वाइज होता यह है कि आपने कोई ट्रेलर देखा या कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस या कैरेक्टर या डायरेक्टर ऐसा होगा जो आपको अपील करता है। आपके ग्रुप के लोग, दोस्त, आपके चाहने वाले, लव्ड वंस, वो लोग डिसाइड करते हैं मिल करके कि यार ये फिल्म ज़रूर देखेंगे हम लोग, और यही मेन रीज़न होता है आपका उस मूवी को देखने का। तो अगर ये थ्योरी सही है तो यार ये भसड़ क्या मची हुई है कि हर कोई जो है 2 घंटे में ही रिव्यू डालना है और अजीब अजीब शक्लें बना के थंबनेल पे ओ ई ओ, ऐसा ये इतना ज़्यादा सेंसेशनल जो थंबनेल बना करके डालने वाला फंडा मेरी समझ से परे है। और अगर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती और साथ ही साथ अगर मेरी थ्योरी सही है तो अब से शुरू करते हैं एक नया तरीका। हर वीकेंड अब हमारी मुलाकात होगी एक नए स्टाइल से जिसे कहते हैं लेजी वीकेंड रिव्यूज। जी हाँ, जिसमें नई मूवीज और शो के साथ साथ कुछ पुराने बट रेलेवेंट टाइटल्स का भी जिक्र किया जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ या मैं इनके रिव्यू कर रहा हूँ, बट हाँ, एक पीओवी है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कम से कम हफ्ते में एक बार वीकेंड पे आराम से तसल्ली से बैठ के जो टाइटल, जो मूवी, जो शो मैंने कंज्यूम किया है उसके बारे में अपने थॉट्स गैदर करके सलीके से आराम से चिल होके, रिलैक्स होके वो वीडियो बनेगा और आपके सामने आएगा। ऑन दैट नोट, सबसे पहला टाइटल जो है वो मैं लेना चाहूँगा ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का। देखिए, ये 2007-2008 से शुरू हुआ था सिलसिला ट्रांसफॉर्मर्स का, और पहली मूवी के बाद मुझे लगता है ये ऑटोबॉट्स जो है ना धीरे 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 अपनी शाइन, अपनी ग्लोरी, अपनी वो इम्पैक्ट लूज करते रहे हैं टिल द टाइम बम्बल बी हैपेंड। बम्बल भी मेरे ख्याल से 2017-18 के आसपास आई थी। उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट्स बहुत बढ़िया थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी और जिस तरीके से बनाने की कोशिश करी थी वो पहली वाली मूवी के बहुत करीब थी। उसके बाद मैं खुश हूँ ये बताने में कि राइज ऑफ द बीस्ट जो है वो बहुत करीब आई है। कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, इसके बारे में मैं अपने चंद पॉइंट्स जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मूवी। देखिए, 5 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो मुझे बात अच्छी लगी है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिस तरह से शिया लबूफ और मेगन फॉक्स को लेकर के पहली ट्रांसफॉर्मर्स माइकल बे ने बनाई थी, उसमें जिस तरह की कैरेक्टर्स के दिखाए गए थे, जो उनकी स्ट्रगल थी, जिस तरह से वो अपने फेयर और बाकी झिझक को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल साबित करते हैं हीरो बनने की, वो मुझे लगता है बम्बलबी में आई थी और अब ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में भी देखने को मिलती है। जिस तरह के आपके ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी, उनके फेयर, उनका सामने आना कि नहीं भाई अब तो हमें पूरी दुनिया को बचाना है मिलकर के, ये चीज़ें मुझे इस फिल्म में काफ़ी अच्छी लगी। इसका दूसरा सबसे अच्छा जो पार्ट मुझे लगा वो है इसके VFX। पहली मूवी जो ट्रांसफॉर्मर्स आई थी उसके बाद से आई थिंक बड़ा हौच पौच होने लग गया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना कॉम्प्लेक्स था कि अगर स्लो मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। इसके ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही सलीके से दिखाए गए हैं जिन्हें देख करके मज़ा आता है। VFX ज़बरदस्ती नहीं ठूसे गए हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डाले गए हैं और काम अच्छा लगा। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है वो है आवाज़। पीटर डिंकलेज जो हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन से बड़े ही पॉपुलर हुए हैं, उनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी बढ़िया तरीके से है कि आप उसके मुरीद हो जाएंगे। इसमें यही है, जो एक कैरेक्टर है जिसकी उन्होंने आवाज़ दी है और मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स पीटर इज़ द फाइनेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉइस जो ट्रांसफॉर्मर्स को दी गई है। जिस तरह का ठहराव, जिस तरह की पकड़, जिस तरह का स्केयर और जिस तरह की इंटेंसिटी उस कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है, पीटर ने वैसी ही दी है। तो ये इसकी तीसरी सबसे अच्छी बात लगी। चौथी, इसकी कहानी, जिस तरह से ताना बाना बुना गया है, धीरे 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 जो है ग्रिप और स्पीड बनती रहती है, वो काफ़ी अच्छा लगा। ड्यूरेशन आपको लगेगा परफेक्ट है, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। पांचवी, वो इसकी एंडिंग है
जिस तरह से इसे एंड किया गया है एक बहुत ही बढ़िया क्लाइमेक्स के साथ। मैं ज़्यादा कुछ तो आपके साथ स्पॉइलर शेयर नहीं कर सकता, जिन्होंने देखी है वो समझ जाएंगे और जिन्होंने नहीं देखी जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे हिंट के तौर पे आप कॉमिक्स में देखते हैं वहाँ पे ना कोलैबोरेशन बहुत होती है। एक हीरो जो है दूसरी हीरो के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, एक असेंबल कास्ट दूसरी असेंबल कास्ट के साथ कोलैबोरेट कर रही है, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो हैपेंस इन दिस मूवी। अब आगे क्या होगा कैसे होगा वो आने वाली मूवीज में हमें पता चलेगा। तो ये इसकी 5 सबसे बड़ी खूबियां थी जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा। अब 5 के बाद चलिए मैं 1-2 बोनस आपको अच्छी से बता देता हूँ। 3D बहुत ही लाजवाब है। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था देखने के लिए और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि थ्रू आउट द मूवी उन्हें स्पेक्स पहनने में बुरा नहीं लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि फॉर द सेक ऑफ इट बनाया गया है। तो जिस तरह के कैमराज यूज़ किए गए हैं, जिस तरह से 2D को 3D में रेंडर किया गया है, वो बहुत ही अच्छा काम है। आपको ऐसी ही मूवीज़ बनानी चाहिए जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप 3D को सेलिब्रेट कर सकें, उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस और इंजॉय कर सकें एज एन ऑडियंस। तो ये इसकी बहुत अच्छी बातें थी। अब जरा खामियों के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट्स नॉट सो गुड अबाउट दिस मूवी। देखिए सबसे पहली बात जो जहन में आती है और जो साफ साफ दिखती है वो है आवाज़। अब जिस तरह से पीटर डिंकलेज ने अपनी आवाज़ दी है और जो उन्होंने कैरेक्टर एक ऑटोबॉट का प्ले किया है, उसी तरह से मुझे लगता है ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ जो है वो अब एक मंडीन आवाज़ रह गई है। ग्रिप ऐसी नहीं है, कोई पंची डायलॉग्स नहीं है। तो मतलब 15-20 साल से हम वही सुनते आ रहे हैं तो एक थकावट सी लगती है। काश जो मेकर्स हैं अगर इस कैरेक्टर पे थोड़ा और फोकस करते कि भाई इन दी एंड हीरो तो हमारा मेन वही है जो सबको बना के रखता है, विलेन के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। तो आई थिंक ऐसे लीडर को एक बढ़िया आवाज़ जिसमें एक ग्रिप बनी रहे, एक फ्लक्चुएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो मिले तो और मज़ा आ जाता है। इसकी दूसरी खामी मुझे लगता है फाइट सीन्स का थोड़ा कम होना। मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ फाइट सीन्स भरे रहिए। वो बात अलग है कि मुझ जैसे एड्रेनलिन जंकी के लिए मज़ेदार बात हो जाएगी, मगर कहानी जो है मेरे हिसाब से मूवीज़ का या टाइटल्स का मेन हीरो वही होता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगा अगर 2 से 3 फाइट सीन्स और डाल दिए होते तो और मज़े आ जाते हम जैसे एड्रेनलिन जंकीज को। तो ये 2 खामियां थी। इन दी एंड खामियां कम है, खूबियां इस मूवी में ज़्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है, इतने सालों से 2007 से बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं जिसमें अब आप बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ अच्छी स्टोरी और कोलैबोरेशन वाला ट्विस्ट लेके आने की उम्मीद करते हैं तो वाकई में अच्छा लगेगा। एक और चीज़ मुझे इस मूवी की अच्छी लगी, नए कैरेक्टर जो हैं मिराज करके वो बड़े ही अच्छे लगे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी सबसे ज़्यादा है और बहुत ही क्वर्की, बहुत ही एक्सेप्टेबल कैरेक्टर है जो आप लोगों के जहन में लंबे समय तक रहने वाला है। जिस तरह से उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है, जिस तरह से उसका ह्यूमंस के साथ कनेक्ट दिखाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बोनस खूबी है इस मूवी की। आई जस्ट थॉट आई शेयर विथ यू। मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट एक देखने लायक फिल्म है, एक बार तो ज़रूर देखी जा सकती है। आप 3D में ज़रूर देखिएगा। आजकल आइस 3D टेक्नोलॉजी भी आ गई है, IMAX तो है ही है। तो अगर आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाएँ और आप देख सकें बहुत अच्छा है। और आपको हिंदी में भी देखने मज़ा आएगा। जिस तरह से इसके डायलॉग्स डिलीवर किए गए हैं बहुत ही तरीके से, कोई छपरी या क्रिंजी डायलॉग नहीं डाले गए हैं। काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे राइम बहुत अच्छे से होती है। ये जो डायलॉग डिलीवरी है एक तरह से पाथ ब्रेकिंग भी है, क्योंकि 15 साल पुरानी लेगेसी को आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉट जस्ट बेसिस VFX बट एक अच्छी कहानी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ, जिसमें ह्यूमन फैक्टर आपने बड़े अच्छे से दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो सीक्वल्स हैं वो भी इस परंपरा को कायम रखेंगे। ऑन दैट नोट ये जो रिव्यू है यही ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो आइडिया है लेज़ी वीकेंड रिव्यूज़ पसंद आएगा। हर हफ्ते कम से कम एक बार आपसे रूबरू होता रहूँगा। नए पुराने जो भी चीज़ें रेलिवेंट हैं टाइटल्स के तौर पे आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। मुझे अपनी थॉट्स ज़रूर आप बताइएगा अपने कमेंट्स में और लेट मी नो कोई और चीज़ मैंने मिस कर दी इस मूवी के बारे में। आई बी हैप्पी टू नो और मैं इसे और अच्छे से इंक्लूड कर सकता हूँ। कोई और चीज़ जो आपको लगता है इस लेज़ी वीकेंड रिव्यू में इंक्लूड करी जा सकती है तो बेझिझक बिना डरे प्लीज़ कमेंट डाल दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपसे बहुत जल्द रूबरू होता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ मैड ओवर मूवीज़ AK हिमांग त्रिपाठी आपसे हर हफ्ते मिलता रहूँगा। जय हिंद और पीस।